डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करूंगी। महिलाओं में भी अर्थराइटिस की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। सभी लोग ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हैं। जब जॉइंट पेन होता है और बहुत सारी ऐसे, जैसे कि डिजेनरेटिव हड्डियों की बात कही डॉक्टर उमा कुमार ने, तो कभी ऐसी स्थिति आती है जब ऑपरेशन करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग नहीं कराना चाहते, जो लोग लेकिन समस्या से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसा कि आपका पहला प्रश्न था कि कहाँ जाना चाहिए, तो ज्यादातर लोग अगर जोड़ों का प्रॉब्लम होती है तो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। जी। नंबर एक, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद अब ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अगर वो प्रॉपरली ट्रॉमेटिक है या डिजेनरेटिव है कैन ट्रीट, लेकिन अगर या ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उन्हें एकदम ये रुमेटोलॉजिस्ट के पास केस रेफर करना चाहिए, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं। क्योंकि अगर वो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स पे डायग्नोस करना है या रखना है तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन सही से नहीं कर सकते हैं। ये रुमेटोलॉजिस्ट है, वो स्पेशलाइज है इस डिजीज के लिए, वो ही कर सकते हैं। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि कई बार रुमेटोलॉजिस्ट मेडिसिन चलने के बावजूद भी जोड़ों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बनी रहती है। तो अगर वो स्वेलिंग खत्म नहीं हो पा रही है तो उसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। फिर हम उसका छोटा सा एक ऑपरेशन करके आर्थ्रोस्कोपिकली, वो जैसे यूजुअली ज्वाइंट्स में होती है, नी ज्वाइंट्स में, तो उसको डिलोड कर देते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन निकाल देते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन भी अच्छे से असर करना शुरू कर देती हैं और जोड़ डैमेज होने से बच जाते हैं। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है। अगर हम उसे नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली रूमेटॉइड या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऐसा होता है कि वो जोड़ की कार्टिलेज को खाई जाता है और जोड़ इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वो कोई मेडिसिन उसमें फिर असर नहीं करेगा। कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया, देखिए आर्थराइटिस माने कार्टिलेज का बीमारी, माने स्वेलिंग, डैमेज, डिजनरेशन, बट एक स्टेज ऐसी आ गई कार्टिलेज डैमेज हो गई, फिर ना बिल्कुल, मैं कोई मानती हूँ, आयुर्वेदिक ना क्योंकि समस्या होम्योपैथिक, बहुत कोई बड़ी मेडिसिन नहीं है है। और इसीलिए समझना हाँ, बहुत तो उसके ज़रूरी बाद है। इसमें चाहे उसके युवा बाद वर्ग तो हो, चाहे महिलाएं हो, इन दोनों वर्गों को ये समझना ज़रूरी है कि समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन समय रहते अगर इसको समझ लिया जाए तो इस समस्या का भी निदान है। और ऐसे में डॉक्टर समीर, बीते सालों में युवाओं में और महिलाओं का अगर हम देखें आंकड़ा, तो कितना फुटफॉल बढ़ गया है डायग्नोसिस में, इसको लेकर के जो लोग पहुंचते हैं डायग्नोस कराने के लिए, किस तरीके के आंकड़े हैं? क्या ये आंकड़े सचेत करने वाले हैं? आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर समीर? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर व्यास, अगर मेरा सवाल आपने सुना हो कि बीते सालों में चाहे कारण क्लाइमेट चेंज रहा हो, एयर पॉल्यूशन रहा हो, कोविड रहा हो, लाइफस्टाइल रहा हो, अगर युवा वर्ग और महिलाओं में संख्या बढ़ी है तो किस तरीके से बढ़ी है? और इस वक्त ये समझना क्यों जरूरी है कि अगर आपने आज कदम नहीं उठाया तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जैसे स्ट्रेस के कारण भी होता है। कई लोगों में कोरोना के कारण या फिर जिनमें आजकल जो लाइफ स्टाइल में ओबेसिटी जिनको बढ़ी हुई है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनमें भी ये जोड़ों की समस्या, जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो जाता है टाइफाइड के कारण, या फिर कहना चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल के कारण। तो कहने का अभिप्राय कि हम हमारा पूरा दिनचर्या को नियमित रखें, इनका अगर पालन सही करें तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर समीर भी जुड़ गए हैं, शायद अब आवाज उन तक पहुंच पा रही होगी, चूंकि डायग्नोसिस की बात हो रही थी। डॉक्टर समीर, मैं आखिरी में आप ही से सवाल करना चाहूंगी, बीते सालों में फुटफॉल किस तरीके से बढ़ा है, खास करके महिलाओं और युवा वर्गों का? क्योंकि जिस तरीके का जिक्र हुआ है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ी है, लेकिन डायग्नोसिस जिस तरीके से भी हमारे सिस्टम बहुत है, ऐसे में युवा वर्ग और महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी है टेस्ट कराने को लेकर के? देखिए, टेस्ट में हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो काफी संख्या सिग्निफिकेंट हाई है। अभी हम देख रहे हैं, जैसा अभी डॉक्टर उमा ने बताया कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट, इस तरह के टेस्ट काफी बड़े हैं। आपके इम्यूनोलॉजी वाले, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट्स काफी सारे आते हैं टेस्ट कराने के लिए, फॉलोअप के लिए।
इवन आपके बॉन डेंसिटी के टेस्ट की बात करें तो उनमें भी काफी लोग इंसिडेंटली पता यानी लगता है कि सजगता उनको दिखाई पड़ रही है और यही जी, सजगता जरूरी भी है। समय कम है, माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई है। और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा था कि अगर आपकी हड्डियां नहीं मजबूत हैं तो आप खड़े नहीं रह सकते, इसलिए आज आपने जाने माने डॉक्टरों से जाना कि हड्डियां कैसे मजबूत करें, हड्डियों की देखभाल कैसे करें, किस खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं तो क्या खाने से हड्डियां मजबूत रहेंगी, कैसे आप अर्थराइटिस से बच सकते हैं और अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों को भी पहचान सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े एक और बीमारी और उसके बचाव के बारे में देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे, क्योंकि हमें आपके सेहत की फिक्र है। तब तक देखते रहिए News 24।